मस्ती मत करो, भाग भाग चलो, भाग भाग 2 बजे के बाद मिलना, भाग 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 2 बजे के बाद मिलना। भाई डाक बंगला चौराहे पे देख लीजिए कि यहाँ पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। वो है देखिए कि सुनसान सड़कें हैं और नाइट कर्फ्यू में बहुत कड़ाई से पालन किया जा रहा है। पुलिस जो है सब कुछ चेक कर रही है। और आज सबसे बड़ी दुख की बात ये रही, बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट होने के नाते रोहित सरदाना बहुत ही अच्छे एंकर थे, आज तक में जी न्यूज़ में काम कर चुके थे, उनका निधन हो गया। पता है जिंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात क्या है? ये हमेशा एक साथ नहीं रहने वाली होती है। ये बात एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या ख़राब दोनों बीत जाते हैं। रोते हुए हम अपने सबसे करीब होते हैं और हंसते हुए दूसरों के। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रॉयल राइडर। और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रितेश शर्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। इस वक्त पेंडेमिक का दौर चल रहा है और बहुत कुछ स्थितियां एकदम ख़राब हो चुकी है। इसमें जितना आप संभल के रह सकते हैं उतना संभल कर आपको रहने की ज़रूरत है। आप में से कई एक लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये किताब लेकर क्यों बैठा हूँ और आपको ये लाइनें क्यों पढ़ करके सुना रहा हूँ। तो इस किताब में जो लाइनें हैं ना वो बहुत ही सटीक बैठती हैं कि अच्छे दिन हो या ख़राब हो दोनों बीत जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात इसमें लिखी गई है। और ये किताब जो है मुसाफिर कैफ़े दिव्य प्रकाश दुबे के द्वारा लिखी गई है। तो बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आपको भी पढ़ना है तो मुसाफिर कैफ़े अमेज़न पे जाकर इसको आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। इस पेंडेमिक में आपको घर में ही समय बिताना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका भाई बहुत दिनों से बाहर नहीं निकला है ब्लॉग करने के लिए, तो मन जो है बहुत ही अजीब सा लग रहा था। आप ब्लॉग्स देख रहे होंगे ज़रूर, वो दिल्ली के ब्लॉग्स थे, क्योंकि दिल्ली में जब होली के वक्त मैं वहाँ गया था तो बहुत सारे वीडियोस करके आया था, वो धीरे धीरे करके मैं निकाल रहा हूँ। लेकिन पटना के ब्लॉग्स अभी बहुत कम आए हैं। राजगीर वाले ब्लॉग्स आए थे, उसके बाद मैं बाहर नहीं निकला हूँ। और देख रहे हैं कि किस तरीके का कोरोना का जो कहर है फिर से वापस लौट आया है। इस कोरोना के कहर के बीच ही कुछ ब्लॉग मैंने सोचा है कि आज करूँ, और कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि अपनी धनो जो है बहुत दिन से उसकी सर्विसिंग नहीं हो पाई है। तो इसलिए हम लोग अभी चलने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में, और वहीं पे आपसे विशेष बात करेंगे। और इस पेंडेमिक में भाई एकदम बच के रहना है, मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। और देख रहे हैं कि स्थिति बहुत भयावह है, तो आपको अपने घर में ही रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत बहुत ज़रूरी, तभी आप बाहर निकलिए, ऐसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, सुबह का वक्त है और गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर हो रही है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप बाहर कम ही निकले तो ज़्यादा अच्छा है। ज़रूरी सामान हो, एक व्यक्ति घर का कोई जाए उसको ले करके आए। और भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। और हम लोग बाहर निकलते हैं और बाहर देखते हैं कि कैसा हाल है, सब कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। फिलहाल अभी हम लोग मिलते हैं बाहर। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। और ये रही अपनी धन्नो। और धन्नो में एक्चुअली है क्या कि डिस्क ब्रेक में थोड़ा आवाज़ कर रहा है इसका। आप लोग का भी शाम में फिर बंद है ना, 4 बजे के बाद नहीं घूमना है। दोपहर में बेच लीजिए पूरा। हाँ हाँ। तो भाई देखिए, जो छोटे मोटे जो ठेले वाले हैं उनको भी बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। 6 बजे तक थोड़ी बहुत राहत थी, लेकिन 4 बजे के बाद जो है कुछ भी आपको नहीं बेचना है सड़कों पे, और गली वगैरह में घूम के ही ये लोग बेच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ओ सेट 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 जूते को देखिए पूरा भीग गया। तो अभी अपने को 2 काम कराना है, एक तो सर्विसिंग कराना है, और सर्विसिंग के बाद इस साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिरर जो है इस साइड जो है, और इधर वाला इधर एक नट बोल्ट उसका गिर चुका है, तो वो भी लगवाना है। लेकिन वो सर्विस सेंटर में नहीं होगा, वो ताजू भाई के पास जाएंगे, देखते हैं उनका शॉप खुला है या नहीं। वैसे बात हुई थी। तो सबसे पहले सर्विसिंग कराने के लिए हम लोग चल रहे हैं 0 माइल सुखमनी मोटर्स के पास।
गर्मी तो भैया बहुत ज़्यादा जम के एकदम पड़ रही है, और इतनी गर्मी है कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे जूते जो है तुरंत फटाफट सूखने लगे हैं। इस गर्मी में ब्लॉग करना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि आपके लिए कुछ ब्लॉग्स वगैरह लाने चाहिए, और इसलिए हम निकलते हैं और वीडियो को शूट करते हैं। इतनी मेहनत से भाई आपका वीडियो बनाता है और उसमें कुछ लोग डिसलाइक्स कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। वीडियो जैसे ही डलता है तो बिना देखे हुए लोग जो है उसको डिसलाइक्स करते हैं। तो ये कम से कम भाई पहले वीडियो में मेहनत तो देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें इस दुनिया में होती हैं, तो आपको इस वक्त पेंडेमिक में एकदम पॉजिटिव बन के रहना है और नेगेटिविटी को दूर करना है। थोड़ा सा बुरा तो लगता है यार कि डिसलाइक कर देते हैं लोग बिना देखे बिना सोचे समझे। खैर चलिए, तो दिल्ली के ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं? अगर नहीं देखा है ना तो फटाफट जा कर के चैनल में देखिए, पिछले एक हफ्ते से सिर्फ दिल्ली के ही ब्लॉग्स आ रहे हैं, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। आप देखिए तो जाकर। इसका देख लीजिए तो सर्विसिंग के लिए। हाँ, बात करके आए थे। बात पंकज जी से बात हुई थी। गुड आफ्टरनून सर। पंकज जी से बात हुई थी, बोले थे कि आ जाइए क्योंकि कल बंद है ना, इसलिए पूछिए ना। अभी अपनी बाइक की सर्विसिंग होने में टाइम है। शाम के 4 बजे जो है अपनी बाइक यहाँ पे मिलेगी सर्विस होके, और 4 बजे के बाद पता है कि सारे मार्केट बंद हो जाते हैं, और 6 बजे से नाइट कर्फ्यू का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया गया है। तो 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक यानी पूरा बंद रहने वाला है। तो थोड़ा इंतज़ार यहाँ करना पड़ेगा। और इस बीच कोरोना महामारी ऐसी विकराल रूप ले चुकी है कि अभी हम लोग बैठे हुए थे और वेट कर रहे हैं अपने गाड़ी की सर्विसिंग की। लेकिन इस बीच बहुत बुरी एक खबर आई है। एक पत्रकार होने के नाते जुड़ा हुआ हूँ इन सब चीज़ों से, और हमें मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है आप लोग के लिए खबर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए। तो अभी एक खबर, बहुत बुरी खबर आई है। आज तक के न्यूज़ एंकर हैं रोहित सरदाना, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना की वजह से दिल्ली में उनकी आज मौत हो गई है, और सुधीर चौधरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो बहुत बुरी खबर है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप सचेत रहें और बाहर निकलने की कोशिश ना करें, ज़रूरी हो तभी निकलें। और बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है, अभी मौज मस्ती वाला समय नहीं है। यही एक अच्छी बात है रॉयल एनफील्ड में कि आपको यहाँ कस्टमर लाउंज में अंदर बैठने के लिए मिल जाता है, और एसी लगा होता है और टीवी लगा होता है। तो ये खासियत है। और अपनी धन्नो वहाँ पे लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे अपनी धन्नो लगी हुई है। तो अच्छा खासा समय है, इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी 1 बज रहे हैं, लगभग 4 बजे तक। तो गाइस, अपने धन्नो की सर्विसिंग हो चुकी है, और पटना मेट्रो इधर दिखाई दे रहा है आपको। इसका मैंने अपडेट पिछली बार मैंने दिया था, तो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए और देखिए। तो अभी क्या है, मैंने आपको बताया था कि इस साइड जो मिरर है इसका ये वाला स्क्रू जो है इधर वाले का गिर चुका है। तो ताजू भाई के पास जाना है सर्विस सेंटर में, वो चीज़ मुझे मिला नहीं क्योंकि बहुत छोटा नट बोल्ट होता है। तो सीधे चलते हैं भट्टाचार्य रोड में और वहीं मिलते हैं, देखते हैं आखिर खुला है कि नहीं ताजू भाई का शॉप। भट्टाचार्य रोड, और देखना है कि ताजू भाई का शॉप खुला है या नहीं खुला है। ओ शिट, तो ये बंद है। जो वर्कशॉप है थोड़ा वहाँ चल के देख लेते हैं आखिर वहाँ पे खुला है या नहीं खुला है इनका। हम तो सोचे वहाँ वाला बंद है तो यहाँ भी आपका बंद हो गया होगा। यहाँ है कि 6 बजे तक लोग निकलते हैं।
स्टार्ट करवा दो, बताइए तो आईना लगवा दो ना। वो आईना जो है ना निकल गया, उसका नट बोल्ट गिर गया है। देखिए ये भाई मुझे लग रहा था कि ताजू भाई से यहाँ मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। दिल्ली गए थे शायद, उससे पहले ही मुलाकात हुई थी। तो अभी जो है शॉप खुला है, कम से कम अब बंद होने वाला है। तो मुझे लगा अंदर है ये वर्कशॉप, तो यहाँ थोड़ा बहुत जो लास्ट काम बचा रहता है वो हो रहा है। और ताजू भैया और सब ठीक है भैया, सलामत सही से है ना? अल्लाह का करम है और अल्लाह से दुआ करते कि रमजान में मालिक कोरोना को दूर कर दे, वाकई, और हमारे हिंदुस्तान को सही सलामत रखे। यही हम भी दुआ करते हैं। और आप लोग भी अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। और छोटा सा बस काम है जो बता रहा था मैं, नट बोल्ट एक गिर गया था, उसको अभी लगवाते हैं। तो भैया 4 बजे के बाद ये हाल है मौर्या कॉम्प्लेक्स का। और देखिए सारी मार्केट्स बंद हैं। तो ये देख करके बड़ा ही अफसोस लगता है कि सारी मार्केट्स यहाँ पे बंद हो गई हैं। और जिसका डर था वही हो रहा है। बहुत ज़्यादा संख्या में जो है कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। और देखिए कि क्या हाल है यहाँ पे, लॉकडाउन वाली स्थिति हो चुकी है। पूरा का पूरा रोड जो है एकदम सुनसान हो चुका है, सब कुछ एकदम वीरान पड़ा हुआ है। बस थोड़ी देर के लिए गाड़ियाँ चल रही हैं और ये गाड़ियाँ भी थोड़ी देर बाद पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, कुछ भी नहीं चलने वाला है यहाँ पे। नाइट कर्फ्यू का ये आलम है कि सब कुछ बंद हो रखा है। और ऐसा पटना देख करके बहुत ही दुख होता है, क्योंकि पिछली बार भी हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था पटना को और दिखाया था कि इस तरीके से सड़कें जो हैं सुनसान हो चुकी हैं। और इस बार भी वही हाल हो रहा है। और बंगाल के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं 2 मई के बाद, मुझे लगता है कि उसके बाद सरकार लॉकडाउन लगाएगी। केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन भी बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं बिहार में लगता है या नहीं लगता है। सब कुछ पूरी तरीके से बंद हो चुका है। हम लोग यहाँ पे पहले आते थे स्ट्रीट फूड खाने के लिए, मोमोज़ बहुत ही बेहतरीन मिलते थे। अभी देखिए कि मौर्य लोग का क्या हाल हो चुका है। क्या तोड़ रहे हो जी? आम का क्या करोगे? आम का क्या करोगे? हैं? खाओगे? अभी घर जाना चाहिए ना। कहाँ घर है? तो घर में रहना चाहिए ना। पढ़ा हुआ है कि नहीं इतना? तब सब लोग मम्मी पापा नहीं है घर पे, मना नहीं किए? हाँ, तो आम तोड़ के फटाफट घर चले जाओ। 4 बजे के बाद सब बंद है, 6 बजे के बाद कर्फ्यू है, पता है ना। आएगा पुलिस तो भगाएगा। हम लोग जा ही रहे थे। हाँ तो चले जाओ, है कि नहीं? बोले थे कि थोड़ा आम तोड़। कौन बोला था? गए नहीं गाड़ी से। अच्छा, वही बोले थे, उसका उनका घंटा भी चल गया। तो कौन है वो? नहीं मालूम। तो किसी के लिए तुम आम तोड़ लोगे भाई? जाओ घर जाओ, सुरक्षित रहो, समझे? वो इससे बेटर जगह मुझे नहीं लगा था अपनी बाइक के बारे में कुछ बताने के लिए। तो मैं यहाँ रुका हूँ। हाई कोर्ट के पीछे वाला ये रास्ता है और देख रहे हैं कितना शानदार यहाँ से दिखाई देता है। और ये सामने अपनी धन्नो यहाँ पे लगी हुई है। और पीछे ये बैकरेस्ट जिसका वीडियो मैंने दिल्ली में बनाया था, ये बैकरेस्ट मुझे 1200 रुपये पड़ा था। कमल आनंद भैया के यहाँ से लगवाया था, रॉयल बुलेट एसेसरीज़ वर्ल्ड। तो इसमें वही फैसिलिटी है कि इसका कैरियर जो है ये पीछे यहाँ से खुल जाता है और ये अलग भी हो जाता है, डिटैच हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको लगवाया था और अभी इसमें काम कराया गया है डिस्क ब्रेक का। और ये एक एसेसरीज़ मैं लगवाया था। और ये ताजू भैया के यहाँ से मैंने मिरर लगवाया था, आगे फॉग लैंप जो है वो लगवाया था। और ये जो है ऑयल रिजर्वायर जो कैप होता है, क्लासिक लिखा हुआ और ऊपर आर रॉयल एनफील्ड का लोगो लगा हुआ है, ये चीज़ मैंने जो है वहीं से लिया था। 150 रुपये का ये मुझे पड़ा था और कमल आनंद भैया के यहाँ से लिया था। तो ये सब चीज़ें मैंने मॉडिफाइड करवाई थी। और ये सीट है रॉयल सीट गैलरी, कमल आनंद भैया का जो है उसी में 3rd फ्लोर जो है शॉप का, उसमें ये आपको कुशनिंग वाला ये चीज़ मिल जाता है वहाँ पे। तो ये सीट कवर बहुत ही अच्छा होता है, राइडर्स के लिए बहुत बेस्ट है। तो अगर आप लोगों ने इन सभी एसेसरीज़ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए और राइडर्स कॉर्नर है, एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है, उसमें आपको ये सब वीडियो मिल जाएगा परफेक्ट एकदम। तो ये सीट मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी थी और इसका कुशनिंग बहुत अच्छा है। और पिलियन राइडर के लिए ख़ासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसके लिए
ये बैकरेस्ट और ये कुशन वाला सीट कवर मैंने लगवाया है। तो ये सब कुछ आपके सामने है। कैसी लग रही है धन्नो, कमेंट करके बताइए। खूबसूरती में अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी कुल मिलाकर टाइम जो है अभी हो रहे हैं 5:30 हो रहे हैं। तो ज़्यादा मैं देर नहीं करूँगा और थोड़ा सा मैं अब एक्सप्लोर करते हुए थोड़ा सा पटना को दिखाते हुए फिर हम लोग घर की ओर रवाना हो जाएंगे। देखिए हमारे पुलिस के जवान सामने एकदम तैनात है और 6 बजे जब कर्फ्यू लगेगा तो पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। अभी तो छूट है पूरी की पूरी। चंपारण मीट हाउस खुला है इस पैंडेमिक में भी, तो ऑनलाइन डिलीवरी जो होता है वो हो रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ डाक बंगला चौराहे पे है और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चेकिंग हो रही है। और अभी शाम के हो चुके हैं 6:48 हो चुका है और नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। और नाइट कर्फ्यू में देखिए कि कैसा नज़ारा है ये डाक बंगला चौराहे का। और ऐसा पटना उम्मीद नहीं किया था, फिर से ऐसा देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी यही हाल था, इस बार भी यही हाल है और ऐसा देख करके बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाता है। जब तक अधिकारी बैठे रहते तब तक लग रहा था, जब तक दोस्तों चाहे साथियों मेरे पुओं के हैं शादी, हम नहीं गए हैं बारात में। बुझा रहा है आप लोग को, बड़ा बड़ा आदमी को नहीं छोड़ा तो हम लोग को कौन धरेगा कोरोना? जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया वो मर जा रहे हैं कोरोना से। आप लोग बहुत खाते रहिए, जाइए बहुत खाइए जितना खाना। मस्ती मार रहे हो, भाई डाक बंगला चौराहे पे देख लीजिए कि यहाँ पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरा का पूरा जो है चेकिंग हो रहा है यहाँ पे। तो पटना का ऐसा हाल पहले जो 1 साल पहले दिखा था वो है। देखिए कि सुनसान सड़कें हैं और नाइट कर्फ्यू में बहुत कड़ाई से पालन किया जा रहा है। पुलिस जो है सबको चेक कर रही है और जो जेन्युइन चीज़ें हैं ना, बस उन्हीं लोगों को यहाँ से जाने के लिए अलाउड किया जा रहा है। आज सबसे बड़ी दुख की बात ये रही, बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट होने के नाते रोहित सरदाना बहुत ही अच्छे एंकर थे, आज तक में जी न्यूज़ में काम कर चुके थे, उनका निधन हो गया। एक दूरदर्शन के अच्छे पोस्ट पे थे वो भी पत्रकार आज चले गए, दिल्ली में थे वो। तो सुन करके बड़ा ही दुख होता है। और मुख्य सचिव बिहार के अरुण कुमार थे, उनका भी निधन हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है झकझोर कर रख देती हैं। और यहाँ देखिए लॉकडाउन तो है लेकिन इन गरीबों का क्या, जो फुटपाथ पे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं। बड़ा ही अजीब लगता है भाई कि एक तरफ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, मौर्या होटल है और नीचे यहाँ देखिए फुटपाथ पे सोने को मजबूर बहुत लोग रहते हैं। ये अपना देखिए कारगिल चौक, कितना यहाँ पे सन्नाटा है और चेकिंग जो है ज़बरदस्त यहाँ पे चल रही है। और देख सकते हैं कि यहाँ पूरा का पूरा चेकिंग हो रहा है, सब लोग को चेक किया जा रहा है यहाँ पे। आप लोग का भैया डिलीवरी कितना बजे तक रहता है? 10 बजे रात तक रहता है। पूरा ड्यूटी एकदम कड़क रहता है लॉकडाउन में भी। नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन स्विगी जोमेटो दोनों लगे रहते हैं सबके सेवा में। सही बात। और ये हम लोग अभी सब्जी बाग में आ चुके हैं और सब्जी बाग जो कि अभी रोज़ा चल रहा है इस्लाम धर्म में, ईद होगा, लेकिन उस समय रोज़े के वक्त शाम में ये सब्जी बाग में इतनी ज़्यादा रौनक होती थी, लगता था कि सब कुछ एकदम सही है। और यहाँ पे सीड चाय मिल रहा है। चाय है, मिल जाएगा, पिलाइए तो, एक कप पिला दीजिए। हमने तो सोचा था कि बंद होगा यहाँ,
बीच में लेकिन बंद था पहले कुछ दिन, है ना? बेच रहे हैं, बंद था। आगे लूट छुप के बेच रहे हैं। तो भैया सीट चाय तो हो गई, अब हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनसान है सड़कें। थोड़ी बहुत रौनक है, रोज़ा है इसलिए यहाँ रौनक तो है। बाकी यही है कि आपको सतर्क रहना है और सेफ रहना है। तो भाई लगन बहुत जोरों पे है और शादियों में 50 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, लेकिन देखिए कि झालर गेट बाजे वाले ही 50 आदमी हो जाते होंगे मेरे ख्याल से। तो ये सब गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और चलिए आपका भाई अब मिलता है सीधे घर पे, घर पहुंच के आपसे बात करते हैं। तो गाइज़ हम लोग अभी घर पे पहुंच चुके हैं और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आज क्या क्या हुआ है, गाड़ी की सर्विसिंग हुई है, उसके बाद हम लोग ताजू भाई के पास गए थे और पटना में क्या हालात है वो भी हमने आपको दिखाया है। तो कोरोना का जो केस बढ़ रहा है और नाइट कर्फ्यू का लोग से पालन करवाया जा रहा है, तो आप भी पालन कीजिए, अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए। और अपने पटना को ऐसा देख करके थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर में रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी तो रहती है, अभी रात में बहुत ज़्यादा बढ़िया मौसम हो चुका है, तो इसका आनंद लीजिए और घर में रहिए, अपने परिवार के साथ मस्ती कीजिए, मज़ा कीजिए, कुछ नए नए डिशेस बनाइए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, कुछ कहानियाँ किस्से कहिए, बहुत ही मज़ा आएगा और आराम से रहिए। और इस वीडियो में हमारा मकसद यही था दिखाना कि क्या हालात है, उससे आपको रूबरू कराना और अपने घर में सेफ़ रहिए। बस यही दुआ है, गुजारिश है और जल्दी ये जो संकट है ये हट जाए, ये सब चीज़ यही दुआ करूँगा भगवान से भी, सबसे। और देखा कि रोज़े में सब जगह लोग दुआ यही कर रहे थे अल्लाह से भी कि सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही था और ये वीडियो कैसा लगा है बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अलविदा।